सास और बहू का बालों का हेयर स्टाइल वर्कशॉप। कृष्णा और सुनीता का रिश्ता काफी अच्छे से चल रहा था। सुनीता की शादी कृष्णा के बेटे अजय से हुई थी और शुरुआत में दोनों के बीच थोड़ा सा संकोच था, जैसा कि हर नई बहू और सास के रिश्ते में होता है। लेकिन समय के साथ एक दूसरे को समझने और सम्मान देने का मौका मिला और वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुनें। इस रिश्ते में बहुत सारी खुशियां थी, लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर अनबन भी हो जाती। खासकर जब सास अपनी बहू को घर के कामों को लेकर कुछ सलाह देती, तो बहू को थोड़ा बुरा लगता। लेकिन कृष्णा और सुनीता ने हमेशा एक दूसरे की भावनाओं को समझा और ऐसे मामलों को जल्दी ही सुलझा लिया। एक दिन कृष्णा ने अचानक बहू को एक खास प्रोग्राम के बारे में बताया। सुनीता, मुझे लगता है कि तुम और मैं अगले हफ्ते एक हेयर स्टाइल वर्कशॉप अटेंड करें। क्या कहती हो? कृष्णा ने बड़े उत्साह से कहा। हेयर स्टाइल वर्कशॉप? वो क्या होता है, मम्मी जी? सुनीता ने जिज्ञासा से पूछा। यह एक ऐसा वर्कशॉप है जहां हम अलग-अलग बालों के स्टाइल सीख सकते हैं, जैसे कि बालों को खूबसूरत तरीके से बांधना, सजा संवारना। इसके अलावा हम बालों की देखभाल के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तुम चाहो तो तुम भी इस वर्कशॉप में भाग ले सकती हो, कृष्णा ने समझाया। सुनीता ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, मुझे तो अच्छा लगता है। लेकिन आप तो हमेशा अपनी साड़ी में बहुत सुंदर दिखती हैं, मम्मी जी। क्या आपको सच में ये स्टाइल सीखने की जरूरत है? कृष्णा हंसी, बिल्कुल। हम कभी भी कुछ नया सीख सकते हैं, चाहे हमारी उम्र कोई भी हो। और वैसे भी तुमसे कुछ नए स्टाइल सीखने का अच्छा मौका मिलेगा। तुम भी तो हमेशा नई नई हेयर स्टाइल्स करती हो, मुझे भी तो कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए। सुनीता मुस्कुरा दी। सही कहा आपने। ठीक है, मम्मी जी, हम दोनों साथ में जाएं और इस वर्कशॉप का आनंद लें। अगले सप्ताह कृष्णा और सुनीता दोनों ही वर्कशॉप में पहुंची। यह वर्कशॉप एक शानदार सैलून में आयोजित किया गया था, जहां बालों के स्टाइलिस्ट ने उन्हें बालों की विभिन्न तकनीकों और ट्रेंड्स के बारे में बताया। वे दोनों पहले तो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन जल्द ही माहौल ने उन्हें सहज कर दिया। सुनीता ने तुरंत अपनी पसंदीदा हेयर स्टाइल पर ध्यान दिया। मम्मी जी, क्या आप जानती हैं कि अब ब्रेडेड बन बहुत ट्रेंड में है? ये बहुत ही स्टाइलिश लगता है, सुनीता ने कृष्णा से कहा। कृष्णा मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा नई चीजें नहीं ट्राई करती। तुम अगर सिखाओ तो शायद मैं भी ट्राई कर सकूं। इससे पहले कि सुनीता कुछ कहती, वर्कशॉप के प्रशिक्षक ने सभी को अपने पास बुलाया और बताया, आज हम सीखेंगे कैसे एक आसान लेकिन शानदार हेयर स्टाइल तैयार किया जा सकता है। ये स्टाइल खास तौर पर हमारे घर के कामकाजी और व्यस्त जीवन के लिए उपयुक्त होंगे। प्रशिक्षक ने सबसे पहले बालों को सही तरीके से धोने और कंडीशनिंग करने की प्रक्रिया बताई। फिर उसने बालों के अच्छे रखरखाव के लिए कुछ टिप्स दिए। हर किसी को बालों को सही तरीके से सुखाने और फिर उन्हें स्टाइल करने के कुछ टिप्स दिए गए। सुनीता और कृष्णा ने ध्यान से सुना और समझा। फिर अंत में सभी को बालों के स्टाइल बनाने की प्रक्रिया सिखाई गई। प्रशिक्षक ने सबसे पहले बताया कि यदि किसी के बालों का फिनिश अच्छा होना चाहिए, तो बालों को अच्छे से ट्रिम करना जरूरी है।
फिर उसने स्टाइल बनाने की शुरुआत की, जैसे कि सरल बन, ट्विस्ट और वेवी लुक। सुनीता और कृष्णा दोनों को बालों की इन तकनीकों को सीखकर बहुत मजा आ रहा था। जब वर्कशॉप का अंत हुआ, तो दोनों के बालों में छोटे छोटे बदलाव आ गए थे। कृष्णा ने अपने बालों को सादा सा बन बना लिया था, जबकि सुनीता ने अपने बालों को हल्का सा वेवी और बंधा हुआ रखा था। सुनीता ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे लगता है अब हमें इस वर्कशॉप में कुछ और सीखने का टाइम मिल सकता है। मैं ये स्टाइल और भी अच्छे से कर सकती हूँ। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। मुझे तो यह वर्कशॉप बहुत अच्छा लगा। इस वर्कशॉप ने ना सिर्फ उनके बालों को नया लुक दिया, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नई गर्मजोशी और सुलह भर दी। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ अपनी पसंदीदा हेयर स्टाइल्स को ट्राई कर रहे थे। यह एक नई शुरुआत थी, जहां सास और बहू ने एक दूसरे के साथ समय बिताकर अपने रिश्ते को और मजबूत किया। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, और अगले कुछ दिन दोनों के बीच और भी नए हेयर स्टाइल्स और मजेदार अनुभव आने वाले थे। वर्कशॉप के अगले कुछ दिनों तक कृष्णा और सुनीता दोनों के बीच बातचीत का मुख्य विषय अब हेयर स्टाइल बन गया था। जब भी वे एक साथ बैठतीं, उनकी चर्चा बालों के नए स्टाइल्स और ट्रिक्स पर होती। कृष्णा ने खुद को विश्वास दिलाया था कि वह अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर कुछ नया ट्राई कर सकती हैं, और सुनीता के साथ इस सफर में शामिल होने का अनुभव काफी मजेदार और शिक्षाप्रद साबित हो रहा था। एक दिन सुबह सुबह जब सुनीता और कृष्णा चाय पी रही थी, सुनीता ने एक मजेदार प्रस्ताव रखा, मम्मी जी, क्या आप मेरे साथ एक और हेयर स्टाइल वर्कशॉप अटेंड करना चाहेंगी? इस बार हमें खासकर पार्टी स्टाइल सिखाए जाएंगे। मुझे लगता है कि इस बार हम दोनों एक साथ कुछ ज्यादा रोचक सीख सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? सुनीता ने उत्साहित होकर पूछा। कृष्णा थोड़ी देर चुप रहीं और फिर मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, अब मुझे लगता है कि मुझे और कुछ नया सीखने का मौका मिलना चाहिए। पार्टी स्टाइल्स तो मुझे भी बहुत पसंद है, खासकर जब हमें किसी खास अवसर पर अच्छे से तैयार होना हो। यह सुनकर सुनीता खुश हो गई और उन्होंने तुरंत अपने दोस्तों से वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन करवाया। अगले सप्ताह जब वे दोनों फिर से वर्कशॉप में पहुंचे, तो माहौल पहले से कहीं ज्यादा गर्मजोशी से भरा हुआ था। वहां एक प्रमुख हेयर स्टाइलिस्ट आकर उपस्थित थी, जिनका नाम रेखा था। रेखा ने वर्कशॉप के बारे में बताते हुए कहा, आज हम आपको कुछ खास पार्टी स्टाइल्स सिखाएंगे। ये स्टाइल्स ना सिर्फ सुंदर दिखेंगे, बल्कि यह आपकी पर्सनालिटी को भी निखारेंगे। रेखा ने पहले सभी को अपने बालों को अच्छे से तैयार करने का तरीका बताया। फिर उन्होंने बालों को स्टाइल करने के लिए आवश्यक उपकरणों के बारे में जानकारी दी। आपको अच्छे हेयर स्प्रे, स्ट्रेटन और कर्लिंग आयरन का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपको यह जानना होगा कि किस मौके के लिए कौन सा स्टाइल सबसे उपयुक्त रहेगा, रेखा ने कहा। सुनीता और कृष्णा दोनों ने ध्यान से सुना और समझा। वे जानती थी कि इस वर्कशॉप में उनके लिए बहुत कुछ नया होगा। इसके बाद रेखा ने सबसे पहले पार्टी के लिए एक सुंदर लो बन बनाने की तकनीक सिखाई। इस स्टाइल में बालों को एक साफ सुथरे तरीके से बांधा जाता था, जिससे चेहरा साफ दिखता था और पूरे लुक में एक शालीनता भी थी। रेखा ने एक एक करके स्टाइल बनाना शुरू किया। पहले उन्होंने बालों को अच्छे से सुलझाया और फिर एक लो पोनीटेल बनाई। इसके बाद पोनीटेल को ट्विस्ट करके एक सुंदर सा बन बना दिया। यह स्टाइल इतनी आसान और शानदार थी कि कृष्णा और सुनीता दोनों ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन सोचा कि इस स्टाइल को वे जरूर ट्राई करेंगी। इसके बाद रेखा ने थोड़ी सी विविधता पेश करते हुए एक और स्टाइल दिखाया, हाफ अप,
हाफ डाउन। इसमें बालों के ऊपरी हिस्से को हल्का सा उठाकर बांधा जाता था, जबकि निचला हिस्सा खुला रहता था। यह स्टाइल पार्टी के लिए एकदम उपयुक्त था, क्योंकि यह बेहद स्टाइलिश और आरामदायक था। सुनीता और कृष्णा दोनों इस स्टाइल को सीखने में मस्त हो गई। कृष्णा ने कहा, वो तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे तो लगता है कि मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। तुम बताओ, सुनीता, तुम किस स्टाइल को चुनोगी? सुनीता मुस्कुराई और बोली, मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों एक साथ डबल बन करें। एक ऊपरी बन और एक निचला बन, यह बहुत क्यूट लगेगा। इस लुक को हमें जरूर ट्राई करना चाहिए। रेखा ने सहमति दी और बताया कि डबल बन काफी ट्रेंड में है। यह स्टाइल ना सिर्फ खूबसूरत दिखता है, बल्कि इसे करने में भी मजा आता है। सुनीता और कृष्णा दोनों ने इस स्टाइल को ट्राई किया और दोनों के चेहरे पर एक आत्मविश्वास और खुशी दिखाई दी। सारा दिन हेयर स्टाइल की मस्ती में बीत गया। हर किसी ने अपने बालों को अलग अलग तरीकों से सजाया था और एक दूसरे से टिप्स शेयर किए। कृष्णा और सुनीता ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और इस वर्कशॉप में अपनी सास-बहू की जोड़ी को और भी मजबूत किया। उनके रिश्ते में अब एक नया बंधन था, जिसमें वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे थे। जब वर्कशॉप खत्म हुई, तो सुनीता ने कृष्णा से कहा, मम्मी जी, मुझे लगता है कि अब हमें इन स्टाइल्स को अपने घर पर भी अपनाना चाहिए। क्या आप मेरे साथ कभी भी इस स्टाइल को डेली रूटीन में ट्राई करेंगी? कृष्णा हंसी और बोली, बिल्कुल। अब मैं भी अपने बालों को और सजाकर रखना चाहती हूँ। तुम सही कह रही हो, बेटा। अब से मैं भी इन स्टाइल्स को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाऊंगी। कभी हम दोनों मिलकर एक नया हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह कृष्णा और सुनीता ने न सिर्फ हेयर स्टाइल के नए तरीकों को सीखा, बल्कि अपनी बॉन्डिंग को भी और मजबूत किया। यह वर्कशॉप उनके रिश्ते में न सिर्फ नयापन लेकर आई, बल्कि उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति समझ और प्यार को भी बढ़ाया। रेखा की वर्कशॉप के बाद कृष्णा और सुनीता का एक नया जोश और उत्साह जाग उठा था। दोनों अब न केवल एक दूसरे से बालों के स्टाइल सीख रही थी, बल्कि वे इन नए लुक्स को अपने रोजमर्रा के जीवन में भी अपनाने लगी थी। हर रविवार को कृष्णा और सुनीता बालों को सजाने और नए स्टाइल्स को अपनाने की योजना बनाती। वे साथ बैठकर अपने बालों के लिए नए-नए प्रयोग करती, और यही समय उनके रिश्ते को और भी सजीव और मजबूत बना देता था। इस बार कृष्णा ने एक और नया विचार पेश किया। सुनीता, क्या तुमने सुना है कि अगले महीने हमारे मोहल्ले में एक फैशन शो हो रहा है? वहाँ बालों और मेकअप का भी एक छोटा सा प्रतियोगिता होने वाला है। क्या हमें इस बार एक टीम बनाकर हिस्सा नहीं लेना चाहिए? कृष्णा ने उत्साह से कहा। सुनीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या आप सच में इसे गंभीरता से सोच रही हैं, मम्मी जी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। फैशन शो में हिस्सा लेने का विचार अच्छा है, लेकिन क्या हम दोनों सच में उसे जीत पाएंगे? कृष्णा ने सोचा और फिर बोली, हमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन क्या पता, हम दोनों मिलकर कुछ नया कर सकते हैं। और वैसे भी, हम दोनों के पास वो सारी कला है जो हमें इसे जीतने में मदद कर सकती है, खासकर बालों का स्टाइल। सुनीता ने हल्की सी हंसी उड़ाते हुए कहा, ठीक है, मम्मी जी। हम एक टीम बनाते हैं और इस बार फैशन शो में भाग लेते हैं। लेकिन क्या आप तैयार हैं मेरी तरह अलग-अलग हेयर स्टाइल्स ट्राई करने के लिए? कृष्णा ने शरारती अंदाज में कहा, बिल्कुल। इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे कि लोग देखकर हैरान रह जाएं। तुम्हारे साथ यह नया अनुभव और भी मजेदार होगा। अब दोनों ने मिलकर फैशन शो के लिए तैयारी शुरू कर दी। वे घर पर हर दिन नए-नए हेयर स्टाइल्स ट्राई करतीं और उस पर एक दूसरे से राय लेतीं। कभी कृष्णा अपनी बहू से कुछ नया सीखती,
तो कभी सुनीता अपनी माँ जैसे सास से कुछ नया सीखती। इस अनुभव ने उनके रिश्ते को और भी नजदीक कर दिया। कुछ दिनों बाद फैशन शो का दिन आ गया। कृष्णा और सुनीता दोनों काफी उत्साहित थीं, लेकिन साथ ही थोड़ी घबराई भी थी। उन्होंने तय किया था कि वे शो में एकदम नए और अलग-अलग हेयर स्टाइल्स पेश करेंगी। कृष्णा ने अपने बालों को एक बड़े और सुंदर पोनीटेल में बांध लिया था, जिसमें बालों के ऊपर एक फैंसी फ्लावर हेयरपिन लगा था। यह लुक बेहद एलिगेंट और क्लासी था। वहीं सुनीता ने अपने बालों को कर्ल करके एक खूबसूरत हॉफ अप बनवाया था, जो बहुत ही स्टाइलिश और ट्रेंडी दिख रहा था। शो के दौरान जब उनकी बारी आई, तो वे दोनों एक साथ मंच पर आईं। कृष्णा ने मंच पर आते ही अपने बालों की फ्लावर हेयरपिन को फ्लॉन्ट किया और सुनीता ने अपने कर्ल्ड हेयर के साथ डबल बन की झलक दिखाई। उनके लुक ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया था। सभी लोग उनकी सास बहू की जोड़ी को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने बालों के स्टाइल को इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत किया था। जब जजेस ने कृष्णा और सुनीता से उनके हेयर स्टाइल के बारे में पूछा, तो कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों ने यह स्टाइल अपनी व्यक्तिगत पसंद और ज़रूरतों के हिसाब से चुना है। हम दोनों एक दूसरे से सीखते हैं और इस वर्कशॉप से हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला। हम चाहते हैं कि हमारे बाल भी हमारे व्यक्तित्व को दर्शाएं, इसलिए हम हमेशा कुछ अलग और नया ट्राई करते हैं। सुनीता ने भी कृष्णा की बातों का समर्थन करते हुए कहा, हम दोनों के रिश्ते में एक मजबूत बंधन है और हम हमेशा एक दूसरे के साथ कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। बालों का स्टाइल तो सिर्फ एक बहाना है, असल में हम यहाँ अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए आए हैं। उनकी बातें सुनकर जजेस और दर्शक उनकी जोड़ी के बारे में और भी अधिक प्रभावित हो गए। उनका आत्मविश्वास, उनकी साझेदारी और उनकी रचनात्मकता ने वाकई शो का माहौल ही बदल दिया था। अंत में जब प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ, तो कृष्णा और सुनीता को पहले स्थान पर रखा गया। यह सिर्फ एक हेयर स्टाइल प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते की सशक्तता और साझा प्रयास का प्रतीक था। जब वे पुरस्कार लेकर मंच से नीचे आईं, तो कृष्णा ने सुनीता से कहा, देखा बेटा, जब हम दोनों मिलकर कुछ करते हैं, तो हम सच में कुछ बड़ा कर सकते हैं। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। सुनीता ने हंसी से जवाब दिया, मम्मी जी, मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों ने मिलकर यह किया। इस अनुभव ने हमारे रिश्ते को एक नई दिशा दी है और मुझे लगता है कि हम हमेशा इस तरह एक दूसरे के साथ कुछ नया करते रहेंगे। घर लौटने के बाद कृष्णा और सुनीता ने अपने इस जीत को परिवार के साथ सेलिब्रेट किया। पूरे परिवार ने उन्हें बधाई दी और उनकी मेहनत को सराहा। यह न केवल उनके रिश्ते को मजबूत करने वाला था, बल्कि यह भी दिखाता था कि किसी भी रिश्ते में प्यार, समझ और सहयोग की कितनी अहमियत होती है। इस प्रतियोगिता ने उनके रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया था। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ न सिर्फ हेयर स्टाइल्स पर विचार करती, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं पर भी एक दूसरे से सीखने और सहयोग करने लगी थी। फैशन शो में जीत के बाद कृष्णा और सुनीता का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा था। उनका यह सफर सिर्फ बालों के स्टाइल तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा और समझ भी लेकर आया था। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ और भी समय बिता रही थी और उनका हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर बन गया था। कृष्णा और सुनीता की बॉन्डिंग अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वे एक दूसरे से सिर्फ बालों के स्टाइल ही नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार विमर्श करतीं। घर के कामकाज से लेकर व्यक्तिगत जीवन तक दोनों अब एक दूसरे की सलाहों को खुले दिल से स्वीकार करतीं और इससे उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया था। एक दिन कृष्णा ने सुनीता से एक विशेष विषय पर चर्चा की। बेटा,
अब हम दोनों के पास बालों के इतने अच्छे स्टाइल्स हो गए हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या हमें अपनी इस यात्रा को और आगे बढ़ाना चाहिए। क्या हमें एक ब्लॉग या यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए जहां हम दूसरे लोगों को बालों के स्टाइल सिखा सकें? कृष्णा ने यह सवाल उत्सुकता से पूछा। सुनीता ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मम्मी जी, यह तो एक शानदार आइडिया है। हम दोनों मिलकर यह काम कर सकते हैं। आपने सही कहा। अब हम दोनों को इस ज्ञान और अनुभव को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं, खासकर हमारी उम्र की, नई हेयर स्टाइल्स के लिए प्रेरित हो सकती हैं। कृष्णा के चेहरे पर एक हल्की सी चमक आई। हाँ बेटा, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां हम अपनी छोटी छोटी बातें और ट्रिक्स दूसरों के साथ शेयर कर सकें। हम उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं जो सोचती हैं कि उम्र बढ़ने के साथ स्टाइलिंग और खूबसूरती खो जाती है। अगले कुछ हफ्तों में कृष्णा और सुनीता ने मिलकर अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। चैनल का नाम उन्होंने रखा था सास बहू की स्टाइलिश दुनिया। इस चैनल पर वे दोनों बालों के स्टाइल्स, केयर टिप्स और साथ ही जीवन के छोटे छोटे बदलावों के बारे में बात करती। शुरुआत में दोनों ने सरल और सजेजे हेयर स्टाइल्स की वीडियो बनाई। कृष्णा ने अपनी अनुभव से काम लिया, जबकि सुनीता ने अपने युवा दृष्टिकोण से वीडियो को और आकर्षक और ट्रेंडी बनाने का काम किया। चैनल की शुरुआत तो धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों के वीडियो को देखना शुरू करने वालों की संख्या बढ़ने लगी। खासकर उन महिलाओं ने चैनल को सराहा जो अपनी उम्र और जीवन शैली के कारण अपनी सुंदरता और स्टाइल को भूल चुकी थी। सुनीता और कृष्णा ने अपने वीडियो में बालों के स्टाइल के अलावा आत्मविश्वास और खुद की देखभाल के महत्व पर भी जोर दिया। कुछ महीनों बाद उनका चैनल एक छोटे से समुदाय में लोकप्रिय हो गया था। वीडियो में उन्होंने जो सलाह दी वह न केवल बालों के लिए थी, बल्कि आत्मसम्मान और आत्म देखभाल के बारे में भी थी। कृष्णा और सुनीता की यह जोड़ी अब न सिर्फ सास बहू के रिश्ते का आदर्श बन चुकी थी, बल्कि वे एक दूसरे को मदद करने और सहयोग देने का प्रतीक भी बन चुकी थी। एक दिन चैनल के एक व्यूअर ने टिप्पणी की, आप दोनों ने हमें ये दिखा दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। आपकी सलाहों ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि अगर आप चाहें तो किसी भी उम्र में नई शुरुआत कर सकते हैं। आपने हमें सिखाया कि खूबसूरती और आत्मविश्वास हमेशा अंदर से आते हैं। यह टिप्पणी पढ़कर कृष्णा और सुनीता की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वे सच में किसी के जीवन में बदलाव ला रही थी। एक दिन चैनल की सफलता के चलते उन्हें एक प्रमुख ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड से संपर्क किया। ब्रांड ने उन्हें अपने नए हेयर केयर उत्पादों को प्रमोट करने का प्रस्ताव दिया। यह एक नया अवसर था और दोनों ने इसे स्वीकार किया। कृष्णा और सुनीता ने ब्रांड के साथ मिलकर अपने चैनल पर एक वीडियो शूट किया, जिसमें उन्होंने उन उत्पादों का उपयोग करके बालों के कुछ खूबसूरत और आसान स्टाइल बनाए। इस वीडियो ने चैनल को एक नई दिशा दी। उन्हें ब्रांड से और भी सहयोग मिलने लगा और उनका चैनल अब एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका था। सुनीता और कृष्णा ने मिलकर यह भी फैसला किया कि वे इस सफलता का कुछ हिस्सा समाज सेवा में लगाएंगी। उन्होंने अपने चैनल के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और कुछ प्रतिशत आमदनी समाज में जरूरतमंदों के लिए दान करने का निर्णय लिया। सास बहू की स्टाइलिश दुनिया अब सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं था, बल्कि यह एक आंदोलन बन चुका था जो महिलाओं को न सिर्फ उनके बालों को संवारने की कला सिखा रहा था, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और जीवन में सफलता पाने के लिए प्रेरित भी कर रहा था। एक दिन कृष्णा ने सुनीता से कहा, बेटा, मुझे खुशी है कि हमने यह कदम उठाया। अब हमें लगता है कि हम सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर रहे हैं।
यह यात्रा कितनी अद्भुत रही है ना? सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मम्मी जी, यह हमारी यात्रा सिर्फ शुरुआत है। हम दोनों मिलकर और भी अधिक महिलाओं तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और उन्हें यह समझा सकते हैं कि आत्मसम्मान और खूबसूरती हमेशा अंदर से आती है। हमें बस जरूरत है तो अपने आप में विश्वास रखने की। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।